ये क्वेश्चन 2015 गेट में आया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्वेश्चन यू कैन सी हियर, मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन। These two operations are given to you कि first operation क्या है, add the third row to the second row, subtract the third column from the first column, and then you have to find the determinant of the resultant matrix. Now here basically we have to find the determinant by performing these operations. अब हमें यहाँ पे आप सीधा सा क्या लगाओगे, प्रॉपर्टीज लगाओगे डिटर्मिनेंट्स की। तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई दो रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो डिटर्मिनेंट में है वो कोई चेंज नहीं होता है। अगर इंटरचेंज होती हैं दो रोज तो अब उसमें क्या होगा, आपके वैल्यू में चेंज होगा। कौन सी वैल्यू में, मीन्स उसका साइन चेंज हो जाएगा। बस वो ये ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या लगानी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें इसी मैट्रिक्स का, तो जो ये परफॉर्मेंस हमारी अप्लाई होनी है उसके बाद भी तो वो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा रहे हैं आपको कि यू कैन सी हियर द फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मल्टीपल आ रहा है, मीन्स 15 थ्री ज़ा 45। अब अगर हम इससे 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 सेवन ज़ा 105, देन 15 13 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 195। तो ये जो वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड कॉलम आ रहा है, या फिर हम कह दें कि थर्ड कॉलम से हम 15 को कॉमन निकाल रहे हैं, तब भी बात क्या है, सेम है। तो अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका जो लेट अस राइट इन अ डिटर्मिनेंट, और अगर हम डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं देन हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस वन इज द डिटर्मिनेंट ओवर हियर। तो यहाँ से ये 15 कॉमन निकाल ली या 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 15 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 1/15 लिखना होगा, यहाँ से 15 वी कैन टेक इट कॉमन, राइट। तो ये क्या हो गया, 3 7 13 4 9 2, देन 3 7 13, दो जो कॉलम्स हैं हमारे C1 एंड C3 दे आर सेम, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो अगर हम इसके ऊपर क्या बोला उसने कि थर्ड रो को ऐड कर दो, ऐड द थर्ड रो टू द सेकेंड रो। तो अगर थर्ड रो और सेकेंड रो का अगर हम ऐड कर दें या हम सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉलम 0 हो जाएगा। बट ऑब्वियसली है ना, तो वो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, तब भी डिटर्मिनेंट इज 0। बाय परफॉर्मिंग these operations or by applying the properties of the determinant, even though you are going to get the same result, and that is 0. That is 0. So its determinant of the resultant matrix is 0. So that's all about this question. And if you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.